नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पे, एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2022. In context of ecosystems, which one of the following is not a correct statement? The growth of an organism such as the plant may be dependent on a number of different factors such as sunlight, mineral, nutrients, nitrates, phosphates, and Liebig state that growth occurs at the rate permitted by the most limiting factor. Okay, the carrying capacity of a population is determined by the limiting source, and carrying capacity is the upper limit of an ecosystem up to which it can provide the basic needs of the population under given circumstances. Third one is the Ramsar Convention on Lakes and Backwater System of international importance is an international treaty for the conservation and sustainable use of lakes and backwater systems. The treaty was signed in 1981. ठीक, रेड डेटा बुक कंटेन्स लिस्ट ऑफ स्पीसीज हुज continued existence is threatened, and species are classified into different categories of perceived risk. Each red data book usually deals with a specific group of animals or plants and fungi. देखो ये फर्स्ट रूल है ना, ये सही है. देखो हमने एक डिटेल वीडियोस भी बनाई है लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पे. ठीक, तो जो लीविक कहता है वो यही कहता है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ ना बहुत से उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है. सन टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ही जो ग्रोथ है ना वो डिपेंड करती है उस फैक्टर पे जो कि लिमिटिंग फैक्टर है. इसको हम बैरल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. जो सबसे कम होगा ना, जो भी फैक्टर हमारा जो सबसे कम होगा वही डिटरमिन करेगा कि ग्रोथ कितनी होगी. इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. ठीक, कैरिंग कैपेसिटी ये भी सेम है. ठीक, कि कैरिंग कैपेसिटी इज़ द अपर लिमिट ऑफ द इकोसिस्टम, जो कि वो प्रोवाइड कर सकता है किसी भी पॉपुलेशन को किसी सर्कमस्टांसिस के लिए बेसिक नीड प्रोवाइड अगर हो सक रही है तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. रेड डेटा बुक हमारा जो भी स्पीसीज़ हैं जो थ्रेटेंड है उनका कलेक्शन है. ठीक है, और ये भी सही आंसर है. जो इनकरेक्ट है वो है रामसर. एक्चुअल में रामसर जो कन्वेंशन है इट इज़ रिलेटेड टू द यू कैन से वेटलैंड. ये फोकस करता है वेटलैंड्स पे, ना कि हमारे किस पे, ना कि हमारे लेक्स और बैक वाटर पे. ठीक है, दूसरा जो हमारा ये कह रहा है द ट्रीटी वाज साइन इन 1981. इट वाज नॉट इन 1981, इट वाज इन 1971. ठीक है, ठीक, और ये किस पे बात करती है ट्रीटी? एक तरीके से काम करती है प्रमोट द कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ वेटलैंड. ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम थिंग. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It is from 2023 exam. According to the Liebig's laws of minimum, the growth rate is regulated by the limiting factor, resources in the scarcity, and not by the resources in abundance. Selford law of tolerance states that only the factors representing excess abundance can affect the growth. ठीक है, and Selford laws of tolerance state that organism success based on a complex set of conditions that can be organism has certain minimum and maximum and optimum level of environmental factors और combination of factors that determines the success. एक्चुअल में जो हमारा लीबिग्स लॉ है, ठीक है, ये यही कहता है कि किसी भी उसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, चाहे वो प्लांट ही क्यों नहीं है, उसकी ग्रोथ डिपेंड करेगी, वो रेगुलेट होती है लिमिटिंग फैक्टर से. जो कम होगा वो डिटरमिन करेगा कि ग्रोथ कितनी है, ना कि अबंडेंस. ठीक, सेल्फर्ड लॉ हमारा बेसिकली दिस इज़ इनकरेक्ट जो हमारा ये है, क्योंकि जो हमारा सेल्फर्ड लॉ है ना, ये एक तरीके से इसको हम कहते हैं सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस. ये सीधे सीधे क्या कहता है कि एक लिमिट होती है जिस लिमिट के अंदर वो प्लांट ग्रो कर सकता है. मतलब उस लिमिट से कम भी प्रॉब्लम होगी. जैसे वाटर है फॉर एग्जांपल. ठीक, अगर हम किसी प्लांट को बहुत एक्सेस वाटर भी कर देंगे तब भी वो प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाएगा. और अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा ड्राई लैंड या ज़्यादा बहुत लिमिटेड वाटर कम भी कर देंगे पानी, तब भी उसकी ग्रोथ लिमिट करेगी, मतलब इफ़ेक्ट होगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम लेवल होता है. ये मिनिमम हो गया सपोज, ठीक है, ये मैक्स हो गया, और इसके बीच में ये सर्वाइव करेगा. ये इसका ऑप्टिमल एरिया हो गया जहाँ ये बेस्ट
ग्रोथ शो करेगा। बट जो नीचे है, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है, सेल्फर्स लॉ यही कहता है कि अगर किसी चीज़ की अति है तब भी ख़राब है और बहुत कम है तब भी ख़राब है, मतलब कोई रिसोर्स अगर बहुत कम है तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड। ये दोनों हमने बहुत डिटेल में भी डिस्कस करे हैं। आई विल लिंक दैट वीडियोज़ हियर।